बचपन के खेल में अक्सर जिंदगी का पाठ छुपा होता है। उस दिन मन्नू ने गिल्लियां उड़ा दी और ईमानदारी से अपनी बैटिंग मांगी। लड़कों ने बेईमानी से मना कर दिया। मन्नू निडर था, लड़ गया तो मन्नू से उम्र और कद काठी में बड़े लड़कों ने कायरता दिखाते हुए मन्नू को एक कमरे में बंद कर दिया। बात हम तक पहुंची तो हम डरे घबराए से मन्नू तक पहुंचे तो देखा मन्नू बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। उसकी हिम्मत की वजह थी वो पाठ जो उसकी दादी ने उसे पढ़ाया था। हमने तो गलत किया नहीं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। हमने तो गलत किया नहीं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। जब गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं। जब गलत किया नहीं तो गलत होगा भी नहीं। हाँ जी। बोलो। सर आप ही कोई रास्ता बताइए ना सर। सर लोंडे हमारे ने कुछ गलत नहीं किया है सर, ज़रूर कोई मिस्टेक हुई है सर। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हमारी बहू का कुछ पता नहीं। ये चिट्ठी क्या मतलब है इसका, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब इंस्पेक्टर साहब? हमारा बच्चा बिल्कुल भी गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं किया उसने। अच्छा, दहेज उत्पीड़न समझती हैं आप माता जी? नॉन वेलेबल ऑफेंस, समझे? जमानत नहीं मिलेगी लौंडे को, यहीं सड़ेगा। और आज ही शादी हुई है ना इसकी? हाँ। और आज ही चला दुल्हन को जलाने। वाह, कैसी बात कर रहे हैं आप साहब? चुप! जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जो केस बनेगा वो तो बनेगा ही, समझे? आप जाइए घर, तैयारी कीजिए केस लड़ने की। हाँ, और लौंडे की जो सुहागरात है ना आज यहीं बनेगी। अरे हाँ, ससुराल में रहेगा। जाइए, चलिए चलिए। साहब आप बात तो सुन लीजिए। हमको फालतू बात सुनने की आदत नहीं, बता रहे हैं। डाल देंगे क्या अंदर, बता रहे हैं। फालतू नहीं, बहुत सच्चाई बता। अरे निकालो इनको यार। तुमको नहीं कह रहे यार, चलिए आप बाहर। क्या करेंगे सर? निकालो इनको। अरे दीपू बात तो सुनो हमारी। आप लोग गए नहीं अभी तक? इंस्पेक्टर साहब, बॉर्डम लिखा हुआ है हमारे चेहरे पे। पता है कितनी देर से वेट कर रहे हैं आपका? हम कहे थे वेट करने को, कहे थे हम। सुनो, थाना है ये, ज्यादा फैंटम मत बनो। अभी तो कुछ किए नहीं है, कर दिए ना तो गफलत में आ जाओगे वरना, समझे? दहेज उत्पीड़न का मामला है, संगीन अपराध। अरे एहसान मानो कि अभी तक एफआईआर लिखे नहीं है दूल्हे राजा की। तो लिखिए ना, लिखिए एफआईआर, लिखिए ना एफआईआर लिखिए। दीपू आराम से, चलो 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 चलो, वहाँ खड़े रहो, हम बात करते हैं। जानते हैं इसे? अरे ये कंगन तो हमने दिए थे बहू को। पर अब ये हमारे हैं। आपकी बहू देकर गई है हमें गिफ्ट। देखिए, मसला ये है कि आपकी बहू गई है भाग।
कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर था उसका, शायद बाकी के जेवर भी साथ ले गई होगी और उसमें से हमको देकर गई है ये आपके लौंडे को अंदर करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करती तो आज आप लोग यहाँ आए होते FIR लिखाने चोरी की उसके खिलाफ। देखिए, शनिवार इतवार 2 दिन है आपके पास, या तो अपनी बहुरानी को ले आइए, कंप्लेंट वापस ले ले, या फिर आप बहुत समझदार दिख रहे हैं हमको। आप चलिए साइड में, आइए आपसे बात करनी। अरे आइए आइए, अरे आइए, जेंटलमैन प्रॉमिस है भाई, बात करेंगे। आइए 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 आइए। चलिए। दादी, दादी, नहीं दादी, दादी, जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारे साथ गलत होगा भी नहीं, ठीक है दादी? नहीं दादी। रोक दो भैया। हाँ, साइड पे लगा दो। बात हुई इंस्पेक्टर से, पैसे मांग रहा था। कितने का मुंह खोला? कितने का मुंह खोला जीजा जी? 3 लाख से कम में नहीं मानेगा। 3 लाख? पागल हो गया साला। मतलब ये कोई। अरे यार दीपू, तुम ना ठंडे रहा करो यार। ये हर बात लठ हाथ में लेने से ना बात बनती नहीं, बिगड़ती है। वहां भी तुम इंस्पेक्टर से भिड़ गए थे यार। तो क्या करें? क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग सब अंदर जाते हैं और चादर तान के सो जाते हैं। हाँ? अरे दीपू, शांत हो जा बेटा, हमेशा इस तरह से चिल्लाना ठीक नहीं है। अरे यार, हम कब कह रहे हैं कि चद्दर तान के सो जाओ? हम तो बस ये कह रहे हैं कि उस इंस्पेक्टर को लगता है कि हमारे पास पैसे हैं। 3 लाख की शादी कर दी, 6 लाख के जेवर चढ़ा दिए, तो वो तो मुंह फाड़ेगा ना। जिया जी, करना क्या है? यार दीपू, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम और पिंकी जाके बस अड्डे पे देख लो, हो सकता है श्वेता वहां से निकल रही हो। और हम और दादी जाते हैं, श्वेता की अम्मा को ढूंढ करके लाते हैं। अगर मिल जाती है तो अच्छा है। रिपोर्ट वापस ले अपनी बेटी की, हम बैग लेकर के आएंगे। हाँ। और दादी, हम रेलवे स्टेशन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और हम कहाँ जाएं? पापा, आप एक काम करिए। हाँ। आप घर के अंदर जाइए। हाँ। और जादू से बहुरिया को वापस लाने की कोशिश कीजिए। हाँ? नदारद, मतलब पूरा चूना कत्था लगा के पान चिपका के गए हैं हमारे मुंह पर। श्वेता की अम्मा भी। बड़ा जाड़ा हो रहा। बहन जी सुनिए, बहन जी सुनिए, ये जो यहाँ रहते हैं कुछ पता है कहाँ गए? जहन्नुम में जाएं हमरी बला से। नहीं, कहने का मतलब ये है कि शादी थी ना इनके यहाँ, तो हम का न्योता दही। हाँ, बुलाइन का 2 साल से यहाँ रह रही थी। हाँ, इतनी दोस्ती जो गली में कुत्ता टहलत है जानवर, उनसे हो जात है। शादी ब्याह में बुलाए होती तो कम से कम 2000 का लिफाफा हाथ में धर के जाते। कभी ढंगो ना पकड़ पाई माँ बेटी का, सुबह सुबह खोपड़ी खराब करके चले। हेलो। हाँ दादी, 4 बाग, ऐशबाग, बादशाह नगर सब जगह देख लिए हैं। अब दादी, ये श्वेता पता नहीं कहाँ ही रह रही है। अम्मा भैया, कोई गोरी सी लड़की दिखी है सुंदर सी? ना भैया, ना देखिए। हेलो। अम्मा, पूरा बस अड्डा छान लिए हैं। अम्मा, श्वेता रानी पता नहीं कहाँ है। 9 तो 11 हो गई हैं। यहाँ भी 0 सन्नाटा। हमारे 30,000। ये 50 के आसपास होंगे।
4,500। क्या जिया जी, ऐसे क्या देख रहे हो हमको? इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। अब कितने तो मन्नू की शादी में लगा दिया हमने। अरे ऐसा क्या लगा दिया तुमने दीपू मन्नू की शादी में? कार्ड छपाई के पैसे दिए थे बस, वो भी एडवांस जितना। वो लौंडा बेचारा खुद की शादी खुद के पैसों से कर रहा था। हाँ तो नहीं करता शादी? शादी करके कौन से झंडे गाड़ लिए उसने? क्या 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 बोल क्या रहा है तू? बेटा तुम बदल गए हो दीपू, दिख रहा है हमें। आज कलेजा नहीं फट रहा तुम्हारा भाई को जेल में देख करके? कल को बोल दोगे कनक जी भी पड़ी हुई है यहाँ पे मायके में बोझ बनी। दीदी 40 किलो की होनी तुम टोटल, तुम कहाँ से बोझ बन जाओगी? जिज्जी सही कह रहे हैं, ये हम पे भी ना बहुत है नहीं वैसे। और हम ढोल पीट रहे हैं। क्यों दीपू? हमारा ही भाई है मन्नू, तुम्हारा कुछ नहीं रखता ना वो। जरा से पैसे नहीं निकल रहे ना तुम्हारे जेब से। कुछ नहीं तो अपने ससुर से तो बोल सकते हो ना तुम। ससुर जी कहाँ से? मतलब वो परिवार है, हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे। ठीक है, ऐसा है, यही बचा है हमारे पास। अरे क्या कर? ये भी ले लो। दीदी कनक क्यों कर रहे हो? और हमारे मन्नू को बचा करके लेके आ जाओ बस। कनक बस एकदम चुप, एकदम चुप। कन्नू हमारी बेटी हो तुम, और ये हमारे बेटे जैसे हैं दिवाकर जी। अरे अपने परिवार पर भी कोई बोझ बनता है क्या? ना बिल्कुल नहीं, चुप हो जाओ। दादी हमने लोन के लिए ऑफिस में कह दिया है, 40-50 हज़ार हो जाएगा, पर आने में हफ्ता लग जाएगा। और तब तक तो वो इंस्पेक्टर कोर्ट में पेशी करवा देगा, तो कुछ और करना पड़ेगा। अम्मा, औलाद बड़ी चीज होती है। हमने तुम्हें देखा है जिंदगी से जूझते हुए, पैसों को जोड़ तोड़ कर लाते हुए। हमने कभी कुछ दिया नहीं, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाए। अब हम औलाद के लिए कुछ करेंगे। ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है। ये वाला हम यहीं लखनऊ में जादू प्रतियोगिता में जीते थे, यूपी सरकार ने दिया था। और ये इंटर स्टेट मैजिक कंपटीशन में जीते थे, एमपी सरकार ने दिया। और ये हमारा सबसे फेवरेट है, कलकत्ता में खुद पीसी सरकार ने हमें दिया, पर कोई मान नहीं रहा इनसे। दिबू बेटा जी, ले जाओ इसे और बेच दो, और छुड़ा लो अपने मन्नू को। कनक मन्नू को खाना भेजना है, चल। हमको दे दीजिएगा, हम दे आएंगे। पिंकी जाओ, चाय बना दो हमारे लिए, पापा के लिए। जिया जी चाय? हाँ वहां बैठ के। दीपू बेटा, पापा 40 रुपए टोटल नहीं मिलेंगे आपको इन मेडलों के। रख लीजिए इन्हें वापस। श्यामलाल मौर्य नाम है आपका, नीरज चोपड़ा नहीं। मैं क्या कह रहा था, जब तक आप लोगों को खाना नहीं आता थोड़ा तो लीजिए ना। अरे नहीं भाई, हमारा खाना नहीं आएगा बेटे लाल। अब हम घर जाके खाएंगे गर्मा गर्म खाना डैडी के साथ। अम्मा, मन छूट जाएगा।
अरे क्यों नहीं छूटेगा बेटा, तू परेशान ना हो। जब कुछ गलत किया नहीं तो गलत होगा नहीं। हाँ? आज खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम। अबे डैडी का दरवाजा कौन खोलेगा चकलोट? कहते हैं दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती बैठती हैं। उस समय मौत भी आ जाए और जिंदगी मांग ले तो मिल जाती है। और शायद हमारी अम्मा की जुबान पर सरस्वती ही बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि मन्नू को कुछ नहीं होगा। मौत यमराज बन करके आती है ये तो सुना है, पर जिंदगी भी तो कोई न कोई रूप धारण करके आती होगी ना। मन्नू को जेल से छुड़ाने के लिए आज शायद उसकी जिंदगी आई है। अरे डैडी, किसी के हाथ भिजवा दिए होते, अब खुद ही चले आए। डैडी डैडी बोलते हैं बच्चा हमें। डैडी मतलब बाप। तो बच्चों को छुड़ाने के लिए तो डैडी आएंगे ना। गिन लीजिए। अरे डैडी, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतेंगे आप हैं? आप लोग हमारे मार्ट आना जरूर, वहाँ के सेल्स एड हम तो बढ़िया डिस्काउंट दिलवाएंगे आपको। भांग के ठेके सही चल रहे हैं आपके? नहीं मतलब वेस्टर्न यूपी में अभी नए टेंडर निकल। कहा हो सिंह साहब, सुना कोई दूल्हा पकड़ के रखे हो अंदर बिना FIR के? दहेज उत्पीड़न का केस है बता रहे हैं। डैडी ये मत मांगिएगा, मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। अरे भाई बच्चों ने नमक खा लिया उसका, क्या करें? ज्यादा चकलोट गिरी मत करो। तुम्हारे ऊपर चल रही इंक्वायरी और हमको सब पता है, समझ में आया? इमरजेंसी क्या करते हो भैया? सीधा ट्रक लेते हो चढ़ जाते हो। जरा सुनो तो सही क्या बोल रहे हैं सिंह साहब। अरे भाई समझो ना सिंह साहब। आप चिंता मत कीजिए, आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है। हाँ ठीक। तो हम चलें? अरे यार डैडी, आप भी ना बड़े सीधे आदमी हो। निकालना था उस लौंडे को तो निकाल लेते, वो मना थोड़े करता। संयम रखो डैडी, कुछ तो बात है उस लौंडे में। छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहे हैं। इतना साफ और मजबूत दिल का दो ही लोगों को देखे हैं, एक आप और दूसरा वो लौंडा मन्नू। अरे मन्नू, मन्नू भाई, डैडी हमारे। आपने बताया नहीं आपके डैडी आ रहे हैं। डैडी जी प्रणाम। आप लोग चलिए ना, दादी बहुत खुश होगी। नहीं आज नहीं, काम है थोड़ा। आइए। और हमने कहा था अरे हाँ यार, हमें सब पता है कि तुमने कुछ गलत किया नहीं तो कुछ गलत होगा भी नहीं। ये पहली बार नहीं है जब मन्नू को नया जीवन मिला है। डॉक्टर 20 साल पहले भी एक बार स्थिति नाजुक थी, जान पर बन आई थी। डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर। हमारे पास में बिल्कुल भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। डॉक्टर ऐसा मत बोलो डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। मैंने आपसे बोला ना, आप अपने बच्चे को किसी और अस्पताल में ले जाइए, हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल नहीं है। सॉरी।
और 20 साल पहले भी मन्नू को नया जीवन देने यही देवता प्रकट हुए थे। कनेक्शन पुराना है, पर भविष्य के गर्भ में कौन सा नया खेल छिपा है, ये अभी बाहर आना है।